नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज एक बार फिर पूरे देश ने पीएम मोदी की शिव साधना की तस्वीरें देखी। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर थे, जहां उन्होंने पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के दर्शन किए और पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। देखिए। इन तस्वीरों को देखिए। ये है पीएम मोदी की साधना। शिव शक्ति को नमन, आदि कैलाश के दर्शन। पार्वती कुंड में पूजा करते पीएम मोदी। शंख बजाते पीएम मोदी। शिव साधना में लीन पीएम मोदी। परिक्रमा करते पीएम मोदी। और आदि कैलाश के दर्शन करते पीएम मोदी। हर तस्वीर बयां कर रही है पीएम मोदी की शिव भक्ति। बर्फीली पहाड़ियों में ध्यान लगाए बैठे नजर आए शिव भक्त पीएम मोदी। मानो तन में शंकर, मन में शंकर, हर स्वर में सिर्फ शंकर। सुबह करीब 8:30 बजे पीएम मोदी कुमाऊं मंडल पहुंचे। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में पीएम मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन किए। आदि कैलाश के पास स्थित पार्वती कुंड में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने अपने अंदाज में भक्ति भाव के साथ कैलाश पर्वत को प्रणाम किया। काफी देर तक पीएम मोदी बर्फ से ढके कैलाश को भक्ति भाव के साथ निहारते रहे। कैलाश पर्वत सूर्य की रोशनी में चमक रहा था और पूरी तन्मयता के साथ पीएम कैलाश को मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। पीएम मोदी ने हाथ जोड़े और मंत्रोच्चारण करते रहे और फिर दोनों हाथ उठाकर महादेव का जय घोष किया। पीएम मोदी भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और ध्यान ना लगाएं, ये कैसे हो सकता है। देखिए, पीएम मोदी वहां बनाए गए आसन पर बैठे और फिर उन्होंने आदि कैलाश का ध्यान किया। पीएम मोदी की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है। जब भी मौका मिला, पीएम मोदी शिव साधना में लीन नजर आए। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला। सब कुछ भूलकर पीएम मोदी शिव जी में लीन नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ भी पीएम मोदी कुछ देर के लिए ध्यान मग्न नजर आए। उन्होंने मंदिर के बाहर ही पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी ने उन्हें टीका लगाया।
जिसके बाद उन्होंने पार्वती कुंड मंदिर में पूजा अर्चना की। यहाँ मंदिर के अंदर भी पीएम मोदी की शिव भक्ति दिखाई दी। पीएम मोदी ने डमरू बजाकर मंदिर में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की। देखिए किस तरह पीएम मोदी डमरू बजाते दिखाई दिए। इसके बाद पीएम मोदी ने पूजा की, ज्योति घुमाकर आरती उतारी और फिर शंख बजाया। यानी पूरे विधि विधान के साथ पीएम मोदी शिव भक्ति में डूबे दिखाई दिए। पूजा खत्म होने के बाद पुजारी ने पीएम मोदी को कलावा बांधा और पीएम मोदी ने उन्हें दक्षिणा भी दी। यानी पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। कैलाश धाम हो या काशी विश्वनाथ या फिर केदारनाथ, भगवान शिव का ऐसा कोई धाम नहीं जहां पीएम मोदी ने शीश ना झुकाया हो। गुरुवार सुबह का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि भारत नेपाल चीन सीमा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा करती हुई तस्वीरें सामने आई। यहां प्रधानमंत्री पहुंचे और प्रधानमंत्री ने न सिर्फ आदि कैलाश के दर्शन किए, ओम पर्वत के दर्शन किए, बल्कि पवित्र पार्वती कुंड के करीब स्थित पार्वती मंदिर में भी पूजा अर्चना की। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहां से गुजरते हुए आदि कैलाश वाली जगह पर कुछ समय रुके थे, ठहरे थे और इसके बाद यहीं पर पार्वती ने इसी दौरान स्नान किया था। तो माता पार्वती का इसीलिए इसे पवित्र सरोवर माना जाता है और यहीं पर स्थित है मां पार्वती का पवित्र मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रंग समुदाय के कपड़े हैं, जो रंग समुदाय की वेशभूषा है, उसको पहन करके विशेष तरह की पूजा अर्चना की। इसीलिए इस पूरे के पूरे पार्वती ताल की एक बार चर्चा जो है लोगों के बीच में होने लगी है। दुनिया ने पीएम मोदी को केदारनाथ की गुफा में ध्यान साधना में तल्लीन देखा है, तो आज मोदी कैलाश साधना में लीन दिखे। काशी में गंगा स्नान हो, फिर काशी विश्वनाथ की भक्ति करते पीएम मोदी कई बार दिखाई दिए हैं। उज्जैन में पीएम मोदी ने कहा था, महाकाल का बुलावा आया तो बेटा आए बिना कैसे रह सकता है। और आज आदि कैलाश के सामने पीएम मोदी की भक्ति पूरे देश ने देखी है। भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। कुछ ही देर पहले मेरी मुलाकात हमारी सीमा के प्रहरियों, हमारे जवानों के साथ भी हुई है। मुझे स्थानीय कला और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हमारे सभी बहनें भाई, उनसे भी मिलने का मौका मिला। यानी भारत की संस्कृति, भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि से जुड़े हुए इन तीनों स्वरूप में इस प्रकार से मेरी ये नए प्रकार की यात्रा भी जुड़ गई। सभी के दर्शन एक साथ हो गए। इसीलिए कहा जाता है, शिव की शक्ति, पीएम मोदी की भक्ति। शैलेंद्र नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हर हर महादेव।
आदि कैलाश के दर्शन के बाद पीएम मोदी जागेश्वर धाम पहुंची। जागेश्वर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया और यहां भी उन्होंने पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर की आराधना की। पूरे देश ने कैलाश पर्वत के सामने पीएम मोदी की शिव साधना देखी। भोलेनाथ के लिए पीएम मोदी के मन का भक्ति भाव एक बार फिर देखने को मिला। कैलाश साधना और पार्वती कुंड में पूजा के बाद पीएम अल्मोड़ा और उसके बाद जागेश्वर धाम पहुंचे। जागेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां मंदिर प्रांगण में कई मंदिर हैं। देखिए, दोनों हाथ जोड़े पीएम मोदी जागेश्वर मंदिर में दाखिल हुए। उसके बाद पीएम मोदी आसन पर बैठे और पुरोहित जी ने उन्हें तिलक और अक्षत लगाया। उसके बाद पीएम मोदी भोलेनाथ की पूजा शुरू की। देखिए किस तरह उन्होंने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। जिस पात्र से वो जलाभिषेक कर रहे थे उसमें पुष्प भी थे। उसके बाद पीएम मोदी ने कमल के पुष्प अर्पित किए। फिर पीएम मोदी ने आरती उतारी और पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा की। और पूरा रुद्राभिषेक कराया, पंचामृत अभिषेक कराया। तो हमें आशा है कि जल्दी फिर बार बार यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आते रहेंगे। पीएम साहब आपका 20 से 25 मिनट जागेश्वर मंदिर में रहे हैं आपका, जिनमें उन्होंने पूजा दर्शन किया और मास्टर प्लान जो जागेश्वर के तहत बनने वाला है उनके, उसका उन्होंने जायजा लिया। गौर करने वाली बात तो ये है, माना जाता है कि भगवान शिव शेर की खाल पर बैठते हैं। तस्वीरों में भोलेनाथ को शेर की खाल पर बैठे देखा होगा। भगवान शिव के प्रति पीएम मोदी की आस्था देखी जा सकती है। ये शॉल जो पीएम मोदी ने पूजा के दौरान पहना हुआ था, देखिए इस पर भी शेर की खाल की तरह रंग और डिजाइन बने हुए थे। एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति ये प्रेम और श्रद्धा का भाव था। जागेश्वर धाम में पीएम मोदी की वही भक्ति दिखाई दी जो कि केदार धाम में भी देखने को मिली थी। पीएम मोदी जब भी केदारनाथ गए, उन्होंने पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। पीएम मोदी जब भी काशी गए तो पूरी श्रद्धा से गंगा स्नान किया, काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। उज्जैन की महाकाल नगरी भी मोदी की शिव भक्ति की गवाह है। जागेश्वर में पीएम मोदी ने महामृत्युंजय सहित सभी मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना की। यहाँ उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। पीएम के जागेश्वर आने से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। देखिए किस तरह लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए हाथों में फूल लिए सड़कों के किनारे मौजूद थे। जागेश्वर धाम परिसर में ही सीएम धामी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उसके बाद पीएम मोदी ने यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने पार्वती कुंड में दर्शन के बाद लिखा,
उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के पवित्र कुंड में पूजन और दर्शन से अभिभूत हूँ। यहाँ से आदि कैलाश के दर्शन से मन प्रसन्न है। प्रकृति की गोद में बसी आध्यात्म और संस्कृति की इस स्थली से अपने परिजनों के सुखमय जीवन की कामना की। वहाँ पर जाकर के थोड़ा भी उनकी स्तुति करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, उनका ध्यान करता है, चाहे वो अपने कल्याण की बात करे, चाहे वो समाज के कल्याण की बात करे, चाहे वो पूरे ही संसार के कल्याण की बात करे, तो जो है भगवान भोलेनाथ आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के लिए, इसी भावना को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी वहां गए हैं, और वो तो वैसे भी भगवान शंकर के परम भक्त हैं। उनके ऊपर भगवान शंकर भूतनाथ की बड़ी ही कृपा है। आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर जाकर पीएम ने एक बार फिर शिव भक्ति का प्रमाण दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं जो जागेश्वर आकर पूजा अर्चना की, और आधे घंटे तक अलग अलग मंदिरों में पीएम ने पूजा अर्चना की, पुजारियों से वार्ता की, मास्टर प्लान के बारे में जानकारी ली कि किस तरह से जागेश्वर का विकास किया जाएगा। मानस खंड में मुख्य मंदिर के रूप में जागेश्वर मंदिर हैं, जो मानस खंड की कल्पना की गई है, उसमें जागेश्वर से ही मुख्य मंदिर उसका कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा और लोगों को किस तरह रोजगार मिलेगा। किशन जोशी, न्यूज 18, जागेश्वर, अल्मोड़ा। निवाड़ी के युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष रजा कादरी सऊदी अरब में 8 महीने तक जेल में बंद रहे। उनका दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने मस्जिद के पास भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ फोटो खिंचवाई थी। बहरहाल वो 8 महीने बाद अपने घर लौट आए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, देखिए। निवाड़ी के रजा कादरी हमारे साथ हैं। ये सऊदी अरब गए थे अपनी दादी को हज कराने, और हज यात्रा के दौरान इन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया, और उसके बाद इनको करीब 8 महीने सऊदी अरबिया की जेल में बिताना पड़ा। अब वो अपने घर, उनकी वतन वापसी हो चुकी है, वो आ चुके हैं। हमारे साथ हैं, हम सीधा राजा जी से जानते हैं कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। राजा जी, किस तारीख को आप दादी के साथ हज यात्रा पे गए थे? मैं 21 जनवरी को मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से सीधे जद्दे के लिए फ़्लाइट थी। दिल्ली से जद्दा गया मैं हज यात्रा के लिए। दादी जी की उम्र ज़्यादा है, उनकी इच्छा थी कि कब ऊपर चले जाएं, अल्लाह के पास चले जाएं। मेरी अंतिम इच्छा दादी कही थी कि मुझे एक बार वहाँ पे उम्रा करा के ले आओ। इससे पहले 2001 या 2002 में दादाजी के साथ हज करके आई थी। जी, तो आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो पोस्टर दिखाया, उसके बाद आपके साथ इस तरह का सलूक क्यों हुआ? ये मुझे नहीं पता, यहाँ से किसने कंप्लेन की, कहाँ से क्या हुआ, ये नॉलेज मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। बट फ़ोटोज़ यहाँ से वायरल हुई, वहाँ पे कंप्लेन की गई, मेल किया गया, कुछ कह सकते हैं कि बीजेपी सेल की तरफ से वहाँ पे मेल किया गया। मेरी कुछ अदर फ़ोटोज़ भी जो पॉलिटिकल जो लीडर्स के साथ फ़ोटोज़ थी वो भी शेयर की गई वहाँ पे, और मुझे एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अच्छा रजा जी, जो आपको जेद्दा जेल गए आप, और जो सऊदी अरेबिया है वो कहीं ना कहीं अपने कानून के लिए बड़ा कड़ा जाना जाता है, तो जो जेल में आप गए तो किस तरह का बर्ताव आपके साथ वहाँ पे किया गया? वहाँ पे जब मैं मुझे होटल से ले जाया गया तो सुबह जो वहाँ का, जैसे अपन TI कह सकते हैं या 3 स्टार ऑफिसर था, उससे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए तुरंत राजी हो गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, और मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। एजेंट को बुलाया, उन्होंने एजेंट से कहा कि आप किसी सऊदी के बंदे को लेके आए, एक फॉर्म दिया, इस पर साइन करेगा सऊदी का बंदा, इसके बाद अपने ले जाएं। अगर सऊदी का बंदा आपके पास कोई नहीं है तो आप जो जिस कंपनी का आपने वीज़ा लिया है, मैंने विस्टा कंपनी का वीज़ा लिया था, तो उस कंपनी के मैनेजर का लेटर लेके आए और इन्हें आप लेके चले जाएं। लेकिन एजेंट ने कोई मदद ना की। वो मेरा पैसा, सामान, हर चीज़ लेके, पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़ लेके वापस आ गया। 2 दिन तक मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया। उसके बाद
उनसे कहा कि छोड़ दो, उन लोगों ने नहीं छोड़ा। वो लोग कहने लगे आप झूठ बोल रहे हैं और आपकी जो कंप्लेन है वो सच है। इसका तुम लोगों ने फिर मुझे नोटिस दिया। और जो एजेंट ने धोखाधड़ी की है, लास्ट में मुझे पता चला, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, कि एजेंट ने मुझे पकड़वाया और एजेंट ने इसके लिए 15,000 रियाल का रिवॉर्ड लिया है। और मेरे पास बैग में भी कुछ पैसा पड़ा था, यहाँ से जब जा रहे हैं तो कुछ खरीदारी करेंगे, दादी भी साथ में है, उनकी बीमार वगैरह के लिए, इस वजह से थोड़ा पैसा लेके गया था, तो वो सब पूरा एजेंट ने ले लिया। उसके बाद घर वालों से यहाँ पर छुड़ाने के नाम पे कई बार किस्तों में उन्होंने पैसे की ठगी की है। और तो और फिर उसने एक बार मना कर दिया, फिर उसके और साथी, एक जो जयपुर का था, एक टीकमगढ़ का था, इन लोगों ने भी घर वालों से पैसा लिया कि हम आपकी बात करा देंगे, हम रज़ा को लेके आ रहे हैं, रज़ा से बात हो जाएगी आपकी। और 2-3 बार तो टिकट भी बुक करा लिया है। सभी के कुछ लोगों के मैसेज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। और उन लोगों से मैंने आने के बाद बात की तो वो लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि कुछ कहने से तो कोई लोग तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। आप निवाड़ी में कांग्रेस में बड़े एक्टिव कार्यकर्ता थे, युवा कार्यकर्ताओं में आप जाने जाते थे। कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर ने आपकी मदद नहीं की उस समय? ना, मेरी फैमिली वाले जैसे ही दिग्विजय सिंह जी के पास गए, दिग्विजय सिंह जी ने जो भरपूर मदद हुई उन्होंने किया। हमारे लोकल के जो कह सकते हैं कि जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष थे इस टाइम पे नहीं है, रविंद्र घोष जी, वो साथ में लेके गए और दिग्विजय सिंह जी से बात की। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी जी से बात की। फिर इन लोगों ने वहाँ पे मेल किया, एजेंट वगैरह को उन्होंने अप्रोच किया। फिर उसके बाद इन लोगों से मुझे थोड़ी राहत मिली। जो एजेंट था उसने लगभग आपके साथ और परिवार के साथ लगभग कितने रुपए की ठगी कर ली होगी, अगर एक मोटा मोटी हम जाने? मोटा अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आया हुआ हूँ, अभी किसी चीज़ का कैलकुलेशन ना हुआ है। जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी इसकी कोई भी नहीं है कि फिर कभी पिताजी से ले गया, कभी मामा से ले गया, कभी किसी से ले गया, कभी छोटे भाई से ले गया, तो अभी पूरा कैलकुलेशन नहीं है उसका। जो आप वहाँ की जेल में रहे, कह सकते हैं कि 7-8 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी की है, जो लेकिन अभी एक्चुअली कैलकुलेटेड नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेटली अपन कह सकते हैं। आप वहाँ की जेल में रहे तो जो जेल का स्टाफ होता था और अन्य कैदी होते थे, उनका आपके साथ किस तरह का व्यवहार रहता था? अन्य कैदी वहाँ पे देखने को नहीं मिले। 2 महीने तक मुझे सिंगल रूम में रखा। अच्छा। सिंगल रूम के बाद जब मेरी हालत ख़राब हुई मेंटली, तो वहाँ पे इत्तेफाक से डॉक्टर इंडियन था, उसने रिक्वेस्ट की, जेल को लिख के दिया, तो उन्होंने 4 लोगों के साथ डाल दिए। तो चारों लोग अलग अलग कंट्री के थे, तो किसी की कोई भाषा समझ में ना आती, गूंगों की तरह बिहेव करता। खाना खा लो, सो रहा हूँ, बस नमाज़ पढ़ लो, इसके अलावा कोई बात नहीं होती थी। ना किसी से कोई मेल मिलाप, ना कुछ। सबकी लैंग्वेज अलग अलग, सब डिफरेंट कंट्रीज के, सभी लोग इसी तरीके से जूझ रहे थे। खाने पीने में किस तरह का आपको दिया जाता था? क्या आप उनका एक व्यवहार रहता था ओवरऑल अगर हम देखें? ओवरऑल के लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरे रूम में सिर्फ 4 बंदे थे। उसी के अलावा मुझे बाजू वाले रूम का पता नहीं था कि मेरे पड़ोस वाले रूम में कौन है, कहाँ से, उनके साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा है। मुझे सिर्फ मेरा पता है कि सुबह नाश्ते में ब्रेड दे दिया, दोपहर में चावल दे दिया, शाम को एक ब्रेड दे दिया। इसके अलावा कभी सब्जी हो गई, कभी वहाँ पे दाल दे दी, यही सिस्टम रहता था। तो ये थे करीब 8 महीने सऊदी की जेल में बंद रहने के बाद वतन लौटे रजा कादरी। न्यूज़ 18 के लिए हृदय तिवारी, निवाड़ी से।